हमेशा संतुलनात्मक रूप से जीवन जियो। ऐसा जीवन जीने में बहुत आनंद आता है। कभी भी पक्षपात ना करो। जितना हो सके न्याय के प्रति सजग रहो और न्याय के प्रति ही खड़े भी रहो, क्योंकि तुला राशि वाले लोग ऐसे ही होते हैं और तुला राशि वाले लोगों को काम भी ऐसे ही करने होते हैं। मित्रों, कभी कभी आपको निराशा आ जाती है, आप भयभीत हो जाते हो, उत्कंठित हो जाते हो कि अब जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब कैसे करेंगे। नाना प्रकार के प्रश्न आपके भीतर आते हैं। एक निराशा वाला वातावरण आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। आप उस समय भयभीत हो जाते हो, भयभीत के लक्षण आपके भीतर पैदा होने लगते हैं। परंतु मित्रों, याद रखना कि जब भी एक रास्ता बंद होता है, ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा एक खिड़की से खुलता है। वो खिड़की आपके भीतर है, वो खिड़की है उत्साह, वो खिड़की है आनंद, वो खिड़की है सकारात्मकता, वो खिड़की है एनर्जेटिक होना, आपको पॉजिटिविटी की ओर हमेशा अग्रसर होना, निराश होकर के भी निराशमय जीवन नहीं जीना। ये खिड़की जिस दिन आपने समझ ली, उस दिन दरवाजे खुलते रहेंगे और आप भी सफलता के झंडे गाड़ते रहेंगे। मित्रों, आप बने ही इसके लिए। आपको किस बात की कमी, क्यों कमी, किस लिए कमी, इन सब बातों को आपने बाहर फेंकना अपने जीवन से। बस उत्साह से आपको लग जाना है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत सारा प्रणाम। मेरी माताओं बहनों को कोटि कोटि नमन, बच्चों को बहुत सारा दुलार प्यार और बुजुर्गों को नमस्कार, राम राम। आप सभी को जानते हैं तुला राशिफल 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल है। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे केवल ज्योतिष ज्ञान फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। कभी कभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइव आते हैं, हमारा प्रसारण होता है और उस समय भी आप लाइव कार्यक्रम में भी आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, जानते हैं चंद्रमा की स्थिति 17 जनवरी के बाद किस किस राशि में चंद्रमा रहेंगे 23 जनवरी तक। 17 जनवरी को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। 18, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में स्थित रहेंगे, मीन राशि में स्थित रहेंगे। और उसके बाद 21, 22 को मेष राशि में स्थित रहेंगे। 23 को चंद्रमा उच्चस्थ होकर के वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। मित्रों, तुलनात्मक तरीके से आपका व्यापार बढ़ेगा। पहले से व्यापार में यदि घाटा आप खा रहे हैं, घाटा मिल रहा है, आपको जरूरत है अपने व्यापार में संतुलन बनाने की। जितना संतुलन आप अपने व्यापार में बनाते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने ग्राहकों के साथ समन्वय से पेश आओ, आप संबंधों को अच्छा बनाओ। जितने परस्पर संबंध आपके लोगों के साथ अच्छे होंगे उतना ही अच्छे से व्यापार आपका चलेगा। इसके अलावा यदि व्यापार में कोई आप किसी साझेदार के साथ कोई डील करना चाहते हैं या कोई पार्टनरशिप के माध्यम से व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए समय उत्तम है। आप साझेदारी में भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। जॉब को लेकर के यदि आप चिंतित है, जॉब आपका छूट गया है, जॉब मिल नहीं पा रहा है, मैक्सिमम लोगों की यही समस्या आ रही है। जॉब से संबंधित समस्याएं बहुत सारे लोगों से आ रही हैं। इस सप्ताह बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जॉब को लेकर के, और आपको जॉब मिल सकती है या फिर आपका कोई इंटरव्यू जॉब को लेकर के हो सकता है। जॉब तब मिलेगी जब आपका कोई इंटरव्यू दिया हुआ है। यदि इन दिनों में उसका परिणाम आता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जरूर मिलेगा। इसके अलावा इन दिनों आप कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन खरीदेंगे आप जरूर। ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में समन्वय आप देखेंगे। प्रेम संबंध यदि आपके खराब हो चुके हैं तो उनमें स्थिरता देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका बात मानेंगे, एक दूसरे की बातों को आप मानेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से यदि आपके प्रेम संबंधों में दरार आ गई है वो भी ठीक होगी। एक दूसरे को
साथ जितना समन्वय तरीके से आप प्रेम को बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमने जाते हैं तो इससे भी आपके संबंध अच्छे होंगे। विवाहित जीवन यदि बुरी तरह से प्रभावित है, विवाह में आपको यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब कोर्ट का रास्ता आपको नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। एक दूसरे के साथ मिल बैठकर समस्याओं को सुलझाना एक मानवता कहा जाता है इसको। और आपकी समस्याएं भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि आप दोनों मिलकर के सुलझा सकते हैं, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आप उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बस आपको कोशिश एक बार करनी है कि समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करना है। आपकी समस्याएं बहुत अधिक समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त आपको अपने साथ करीब रहना है, नज़दीक रहना है, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके रहना है और पारिवारिक जो दूरियां आ गई हैं उनको भी नज़दीक लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।